सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। कैसे कैसे गुरु, ये विषय हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का। कैसे कैसे गुरु। आदिकाल से ये धरा ऋषि मुनि संत महात्माओं सदगुरुओं एवं अवतारों की जननी रही है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम ये 5 पंथ वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। हिंदू, सनातन, बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम। इन पांचों में से एक एक पंथ को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। इनमें बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम पंथ को चलाने वाले क्रम से बुद्ध, ऋषभदेव, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये पांचों ही पंथ अति प्रचलित हैं, परंतु हिंदू या सनातन धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं, और ना ही ये किसी मानवीय बुद्धि की उपज है। ये विभिन्न ऋषियों, महर्षियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद है। तो हिंदू धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है। जैसे परमेश्वर शाश्वत या सनातन है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत या सनातन है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म प्रभु का स्वरूप है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है, तब तब प्रभु अवतार लेकर हिंदू धर्म की संस्थापना करते हैं। प्रभु सनातन धर्म की रक्षा और स्थापना हेतु अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए नहीं। इसकी अति प्राचीनता को देखते हुए संसार के अन्य सभी धर्म, मत मतांतर इसी सनातन हिंदू धर्म से ही उत्पन्न प्रतीत होती हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण हेतु जो साधन बताए गए हैं, वो सब हिंदू सनातन धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का, चाहे वह बौद्ध, जैन, ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रंथ में वर्णित हो, निष्काम भाव से पालन करने से कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है, उतना अन्य धर्मों में नहीं है। तो हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। इन सभी धर्मों में अवतार, पैगंबर, औलिया, नबी, बुद्ध, तीर्थंकर, धर्मगुरु और सतगुरु होते चले आए हैं। इन सभी ने संसार के भटके हुए मानव समाज को आत्म कल्याण का मार्ग दिखलाकर ईश्वर प्राप्ति की दिशा दी है। हमारा किस महापुरुष, संत, सदगुरु से उद्धार और कल्याण हो सकता है, इस पर हमें खूब सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। सदगुरु जो श्रोत्र यानी धर्म के रहस्य को जानने वाले हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हों, ईंधन रहित, अग्नि के समान शांत हों, अकारण दया सिंधु हों और शरण में आए हुए सज्जनों के हितैषी हों। उन सदगुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक आराधना करके हमें अपना ज्ञातव्य जानना चाहिए। यद्यपि सदगुरु से पूर्व गुरुओं की श्रेणियां होती हैं। गुरु हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो अपनी सारी वासनाओं को मिट चुका हो, जो ईश्वर की मर्जी में नेस्त हो गया हो, अस्तित्वहीन हो गया हो, जिसके आचरण में कोई भी काम धर्म विरुद्ध न दिखाई दे, जो सच्चरित्रता और सदाचार का आदर्श हो, जो हर समय परमात्मा में लीन रहने से उसके अंदर तद्रूपता आ गई हो, ऐसे महापुरुष को पीर या गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं।
प्रारंभ गुरु सदगुरु समर्थ सदगुरु। तो प्रारंभ गुरु जो शिष्य को बदी यानी कुमार्ग के रास्ते से हटाकर नेकी यानी सत्मार्ग के रास्ते पर डालता है और संसार से परमार्थ यानी परमात्मा की ओर झुकाता है और सत्कर्मों की शिक्षा देता है। तो सदगुरु जो उपासना के उपदेश या साधना के समय गुरु और शिष्य दोनों के इंद्रिय के व्यापार बंद रहते हैं, शांत रहते हैं, न मुँह से कोई शब्द उच्चारण किया जाता है, न मन में कोई कल्पना लाई जाती है, परंतु फल प्रत्यक्ष सम्मुख होता है। सदगुरु भी 4 प्रकार के होते हैं, पारस गुरु, दीपक गुरु, मलय गुरु और भृंगी गुरु। पारस गुरु जैसे पारस छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही पारस गुरु से मिलाप होते ही मनुष्य बदलकर उत्तम गुणों से संपन्न और कुछ शक्तिशाली बन जाता है, परंतु ये अपने जैसा नहीं बना पाता। दीपक गुरु गुरुदेव का दीपक जल रहा है, कोई जिज्ञासु तेल बत्ती हृदय के पात्र में श्रद्धा विश्वास और सच्ची लगन सहित जाके अपने दीपक को उनसे जाकर छुला दे तो एकदम उसका दीपक भी जलने लगता है। ये बिना तेल बत्ती के दीपक को नहीं जला सकते, ये इनमें कमी है। मलयागिरी गुरु, मलयागिरी चंदन अपने अंदर से सुगंध छोड़ता रहता है और अपने आसपास के सारे वृक्षों को अपने जैसा सुगंधित कर देता है। समय लगता है, परंतु धीरे धीरे सभी वृक्ष वैसे ही गुण वाले बन जाते हैं, परंतु बबूल, चीड़, शीशम पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। भृंगी गुरु, भृंगी कीड़े को पकड़ लेती है। कीड़ा कुछ दिन पीछे चिंतन करता हुआ उसी के रूप में बन जाता है उस जैसा। समर्थ गुरु वो है जिनमें कि सभी सामर्थ्य होती है तथा इनमें चारों गुरुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ये भक्ति योग ज्ञान में परिपूर्ण तथा दूसरी प्रकृति वाले मनुष्य को अपने ध्येय तक पहुंचा देते हैं। इनका सभी शक्तियों पर अधिकार होता है। ये अधिकारी तथा अनाधिकारी किसी को खाली नहीं छोड़ते, स्वभावतः सबका कार्य करती है तथा इनका कार्य धोबी और मैथर का होता है। ये अपने शिष्यों के गंदे से गंदे संस्कारों को धोकर परमार्थ की दिशा देते हैं। शाह नक्शबंदिया सिलसिले के सभी सद्गुरुजनों को यही शिक्षा प्रणाली रही है। सभी सद्गुरुजनों की वर्तमान समय की शोचनीय दशा को देखते हुए जबकि गुरुओं की भरमार लगी हुई है, इन गुरुओं की श्रृंखला भी 3 प्रकार की, लक्कड़ गुरु, पत्थर गुरु और पत्ता गुरु। लक्कड़ गुरु जिस प्रकार लकड़ी पानी में तैरती है और तैरती हुई लकड़ी उस आदमी को भी पार कर देती है जो उस पर बैठा हुआ होता है। पत्थर गुरु जिस प्रकार पत्थर पानी में डालने पर डूब जाता है, उसी प्रकार पत्थर गुरु के साथ बैठने वाला जिज्ञासु या साधक अपने गुरु के साथ जल में डूब जाता है। पत्ता गुरु जिस प्रकार पत्ते में चंचलता होती है, उसी प्रकार पत्ता गुरु में भी पत्ते की तरह चंचलता होती है। उनके मन और आचरण में स्थायित्व नहीं होता, ठीक वही लक्षण उनके शिष्यों में होता है। इसलिए लक्कड़ गुरु का ही सत्संग कर भी गनीमत, पत्थर और पत्ता गुरुओं से बचना ही करो, जो आपके पुण्य की कमाई को, शुभ संस्कारों को तथा आपके मन की व्यथा को दूर न करके आपको नरकगामी बनाएंगे और स्वयं भी नरक भागी होंगे। तो ज्ञान जो है मनुष्य का आभूषण है। इसी की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य की उन्नति व विकास का मुख्य आधार भी ज्ञान ही है। इसी गुण के आधार पर उसे समाज में स्थान, सुख, दुख आदि की प्राप्ति होती है।
तो ज्ञान को सामान्यतः दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। प्रथम तो है सामाजिक व व्यावहारिक ज्ञान। इसके अंतर्गत मनुष्य सामाजिक प्रतिष्ठा, धनोपार्जन व बाहरी व्यवहार करता है और जब तक वो जीवित रहता है इसी ज्ञान का अधिकारी बना रहता है। द्वितीय आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान सामान्य रूप से मनुष्य में नहीं पाया जाता और न ही इसके द्वारा वो समाज में कार्य व्यवहार करता है। यह अमूल्य निधि है, बिरले ही इसके अधिकारी होते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। इस ज्ञान के माध्यम से जीव अपने निज स्वरूप यानी आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है, जो कि प्रकाश स्वरूप उसके हृदय में विराजमान है। अब जीव का ये स्वरूप उसके स्थूल स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता है। इस स्थिति में जीव भौतिक शरीर से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों, कारण, व्यवहार, सुख दुख, हर्ष शोक आदि से मुक्त होता है, बल्कि दूसरे शब्दों में माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब जीव अपने स्वस्वरूप में जब आता है तो केवल आनंद ही आनंद की स्थिति होती है और उसे अपने चारों ओर प्रकाश का तीव्र पुंज दिखाई देता है। यहाँ पर यह भी होता है कि जीव अपने निज स्वरूप प्रकाश के अतिरिक्त अन्य आत्माओं के प्रकाश पुंज का भी अनुभव करता है। तो इसी को आत्मपुंज भी कहते हैं। मनुष्य में ये आनंदमय कोश का स्थान होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी ब्रह्मांडी आनंदमय कोश होता है। जब आत्मा का प्रवेश इस ब्रह्मांडी आनंदमय कोश में होता है तब आत्मा नाम या रूप में बन जाती है, ऐसे ही ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है। तो आत्मदर्शी मिलने पर मनुष्य सर्वप्रथम पिंडी आत्मा का दर्शन करता है, उसके पश्चात वो ब्रह्मांडी आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। इसी को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। बिरले ही इस स्थान तक पहुँच पाते हैं, जबकि संत व महापुरुष अपने साधनों के माध्यम से नित्य इस स्थान तक आवागमन करते हैं और यही उनका अभ्यास व लक्ष्य होता है। अब ये ज्ञान अनमोल हीरा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भौतिक ज्ञान का होना आवश्यक नहीं और ना ही इसे बाहरी ज्ञान की भांति धन देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए केवल आध्यात्मिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है और इसकी प्राप्ति के लिए केवल समर्थ सद्गुरु ही एकमात्र आश्रय हो सकती है। इसके लिए मनुष्य को सद्गुरु की खोज करके उसकी शरण में जाना पड़ता है। जब शिष्य जिज्ञासु सद्गुरु की दृष्टि में पूर्ण समर्पित व आस्था से प्रबल हो जाता है और उसमें दीनता व करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं, तब गुरु की दया कृपा होती है। तो जिज्ञासु आत्मज्ञान के साधनों के द्वारा गुरु से आत्मदृष्टि प्राप्त करने की याचना करता है। ब्रह्म स्वरूप को देखने के लिए सामान्य नेत्र व्यर्थ है। इसको शिवनेत्र अर्थात तीसरे नेत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य में तीसरा नेत्र सुषुप्त अवस्था में होता है, लेकिन मनुष्य इससे अनभिज्ञ होता है। इसी कारण वह दिव्य नेत्र ज्योति को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। जब मनुष्य ईश्वर की दया व कृपा से किसी समर्थ सद्गुरु को प्राप्त कर उसकी शरण में आता है, तब गुरु ही उचित जिज्ञासु को परखकर अपने आत्मबल के द्वारा इस नेत्र को खोलता है। इसके लिए गुरु जिज्ञासी साधक को सत्संग के साधन व वचनों के द्वारा उसकी पात्रता इस योग्य बनाता है कि वह इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रख सके। फिर धीरे धीरे अपनी ज्ञान शक्ति से शिष्य के विवेक पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे शिष्य का बंद यानी सुषुप्त तीसरा नेत्र धीरे धीरे गतिशील होने लगता है। तत्पश्चात जागृत होकर खुलने का प्रयत्न करने लगता है। तो आरंभ में यह नेत्र कभी खुलता व बंद होता है, लेकिन गुरु कृपा से सदैव के लिए खुल जाता है। इसी के द्वारा शिष्य को दिव्य दृष्टि या आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। जब साधक आनंदमय कोश में आता है तब वह ऐसी दृष्टि के माध्यम से अद्भुत आनंद का रसास्वादन करता है।
तो शिवनेत्र की ज्योति जब जिज्ञासु की आत्मा पर पड़ती है तब वह अपना निज स्वरूप व गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है और पूर्णता को प्राप्त कर आध्यात्मिक मार्ग का स्वामी बन जाता है। अब नेत्र ज्योति का जागृत होना बहुत क्षणिक समय का कार्य है। समर्थ सतगुरु जो स्वयं इस अवस्था को पूर्ण कर चुका हो, पलक झपकते ये कार्य कर देता है। ऐसे ब्रह्मज्ञान की स्थिति भी कहते हैं।